ठीक है। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एमएसपी कोचिंग क्लासेस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का विज्ञान का चैप्टर 3, जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। तो इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे तो आप देख सकते हो। सबसे पहले हम परिचय पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, और उसके बाद रासायनिक संयोजन का नियम, जिसके बाद अंदर आते हैं भगवान संतक्षण का नियम, इसके अनुपात का नियम। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिचय। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि क्या हुआ था ना बच्चों, इस चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले हम पढ़ते हैं महर्षि का नाम। जो भी खोजे कि आधे से ज्यादा हमारे भारत में चीजें अब दिखाया नहीं गया है। सबसे पहले हम देखते हैं महर्षि का नाम। इन्होंने क्या किया था, 500 ईसा पूर्व के पहले की बात है, मतलब 500 ईसा पूर्व के पहले की बात है। महर्षि कनाद नाम से, महर्षि कनाद नाम के वैज्ञानिक वैज्ञानिक नहीं बोल सकते, उनको भारतीय दार्शनिक वो ना है। भारतीय दार्शनिक को बोली है 500 ईसा पूर्व महर्षि कनाद भारतीय दार्शनिक थे, ठीक है। हमने देखा परिचय में सबसे पहले 500 ईसा पूर्व के पहले की बात हो रही है। यहाँ पर सबसे पहले आए महर्षि कनाद। महर्षि कनाद आए, ये क्या थे, एक भारतीय दार्शनिक थे। क्या थे? भारतीय दार्शनिक। इन्होंने कहा कि जब हम क्या करते हैं, इन्होंने कहा कि जब हम पदार्थ को क्या करते हैं, पदार्थ को विभाजित क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। ये बोलते हैं कि पदार्थ को विभाजित करने पर, क्या बोलते हैं, पदार्थ को विभाजित करने पर, मतलब हम किसी चीज को तोड़ रहे हैं, किसी पदार्थ को तोड़ रहे हैं, तो तोड़ते तोड़ते आखिरी में एक ऐसी अवस्था आएगी जब वो उड़ना बंद हो जाता है। मतलब ये क्या बोल रहे हैं, पदार्थ को विभाजित करने पर जब हम एक ऐसा कण प्राप्त करते हैं जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब मान लो एक पल के लिए तुमने शक्कर को घोला, शक्कर घुली, और घुलते घुलते एक ऐसा टाइम आया जब वो तुमको दिखना ही नहीं, फिर उसको तुम और नहीं घुल पाए, मतलब भूली गया, दिख ही नहीं रही हो, गायब ही हो गई, ठीक है। तो वैसे ही ये बोल रहे हैं कि पदार्थ को विभाजित करा हमने, और करने पर जब एक ऐसा कण प्राप्त हुआ जिसको और अधिक हम विभाजित नहीं कर सकते, मतलब ऐसा टाइम आ गया जब वो अविभाज्य हो। क्या हो गया? अविभाज्य हो गया। तो उस कण में इन्होंने कहा, तो उस कण को उन्होंने कहा, क्या कहा? परमाणु कहा। क्या कहा? परमाणु, ठीक है। ये महर्षि कनाद कहते हैं कि पदार्थ को जब हम विभाजित करते हैं, छोटे छोटे कणों में विभाजित करते हैं, तो लास्ट में हमको एक ऐसी अवस्था प्राप्त होती है जब कण विभाजित होना बंद हो जाते हैं। तो उस कण को, मतलब उस अविभाज्य कण को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? परमाणु कण, ठीक है बच्चों। तो ये महर्षि कनाद थे। इनके बाद एक और आते हैं, इनके बाद आते हैं, कहते हैं, इनका नाम क्या है? फफूंदा क्या नाम है बेटा? फफूंदा कात्यायन। अब ये क्या कहते हैं? ये बोलते हैं कि जो परमाणु, क्या है? परमाणु है, इनसे मिलकर पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं बनी। मतलब ये सामने वाला क्या बोल रहा है कि जो पदार्थ है ना, मतलब जो पदार्थ है ना हमारे, वो पदार्थ किससे मिलकर बने हैं? तो परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं। तो ये तो बोलता है, ये बोलता है फफूंदा कात्यायन, ठीक है। फफूंदा कात्यायन ये बोलते हैं भैया कि जो परमाणु है
इनसे ही मिलकर क्या बन रहे हैं, पदार्थ बन रहे हैं। और अपने महर्षि कणाद बोल रहे हैं कि जो पदार्थ है जब हम उनको तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद लास्ट में हमको ऐसी स्टेज मिलती है जहां पर वो टूटना बंद हो जाता है, मतलब विभाजित होना बंद हो जाते हैं, अविभाज्य हो जाते हैं। तो उन अविभाज्य अणु को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक इसी प्रकार बाद में आते हैं पॉपुलर कात्यायन, जो बोलते हैं कि जो पदार्थ है वो सारे किससे मिलकर बने हैं, परमाणुओं से मिलकर बनेंगे। और उसके बाद फिर कौन आता है, उसके बाद आते हैं डेमोक्रेट्स। अब ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं गिटार हाँ तो बच्चों इसके बाद आते हैं डेमोक्रेट्स। डेमोक्रेट्स और ल्यूसियस। अब ये चीजें हम बोलते क्या है, ये बोलते हैं कि जो परमाणु था, जो परमाणु था उसको हम और अधिक नहीं तोड़ सकते। कुछ नया तो नहीं बोला, पर ये बोल दिया हम कि परमाणु क्या नहीं कर सकते हम, परमाणु को और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। ये भाई साहब बोलते हैं कि परमाणुओं को हम और अधिक विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखा बेटा परिचय में किसको देखा, महर्षि कणाद को 500 ईसा पूर्व, जो कि हमसे बोल रहे थे कि जो पदार्थ है उनको हम विभाजित करते हैं तो विभाजित करने पर हमको छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं। फिर और विभाजित करते हैं तो लास्ट में एक ऐसा कण प्राप्त होता है जिसको हम और विभाजित नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, और विभाजित नहीं कर सकते, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। उसके बाद आए बकुधा कात्यायान, जो क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं कि जो पदार्थ है वो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। और उसके बाद आते हैं डेमोक्रेट्स और ल्यूसियस। तो ये क्या बोलते हैं भैया कि परमाणुओं को और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब परमाणु क्या है, अविभाज्य है। ये सीधा सा मतलब है, परमाणु अविभाज्य होते हैं। परमाणु अविभाज्य है। तुमने बोल दिया तो ये बोल दिया डेमोक्रेट्स और ल्यूसियस ने। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम देखते हैं कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप स्कूल ले लो, मैं अगला बता देता हूं। हाँ तो बच्चों आपने लिया स्क्रीन, चलो आगे स्टार्ट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपका 4 नंबर में आता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो ये आपको 12वीं तक परेशान कर, ठीक है। फिर आता है डाल्टन चर्चा आते हैं हमने इसके बाद। तो डाल्टन चर्चा क्या बोलते हैं, डाल्टन चर्चा हम बोलते हैं डाल्टन। ठीक है बेटा, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत डाल्टन चर्चा आते हैं, कब आते हैं, 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी में आते हैं। 18वीं शताब्दी, और ये बोलते हैं अंग्रेज वैज्ञानिक, बोलते अंग्रेज वैज्ञानिक। एक अंग्रेज वैज्ञानिक है डाल्टन नाम के, ठीक है। वो आते हैं 18वीं शताब्दी में। अब 18वीं शताब्दी में आकर को बोलते हैं, सबसे पहला पॉइंट ये बोलते हैं कि सभी जो पदार्थ, क्या बोलते हैं, सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने। क्या बोला गया है सबसे पहले, ये बोलते हैं सबसे पहले कि भैया सभी जो भी पदार्थ, जितने भी पदार्थ वो सभी किससे मिलकर बने, परमाणु से मिलकर बने। और जो क्या करते हैं, जो रासायनिक रासायनिक अभिक्रियाओं हाँ तो हाँ बच्चे,
तो ये क्या बोलते हैं कि सभी पदार्थ सबसे पहले परमाणु से मिलकर बने हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद ये बोलते हैं कि ये जो परमाणु है यानी जो पदार्थ है वो किसमें भाग लेते हैं, तो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड पॉइंट बोलते हैं कि परमाणु जो है वो क्या है, परमाणु अविभाज्य, क्या है, अविभाज्य होता है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब जो चीजें महर्षि कणाद ने बोली थी, फिर उसके बाद अगले वैज्ञानिक ने बोली थी, जितने ने भी जो बोला था ना, तो सब किसने क्या कर दिया, उसी में उठा के रख दिया, थोड़ा मतलब डिटेल में समझा दिया, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट ये बोलते हैं कि एक ही तत्व के, क्या होते हैं, एक ही तत्व के परमाणुओं के रासायनिक, एक ही तत्व के परमाणु के रासायनिक गुणधर्म और द्रव्यमान समान मतलब मान लो जिसे तुमने देखी शक्कर, ठीक। अब शक्कर को तुमने डाला पानी में, ठीक। अब पानी में उसके परमाणु मिल गए, मतलब शक्कर के परमाणु पानी के अंदर मिल गए। अब शक्कर क्या करेगी, खट्टा करेगी या मीठा करेगी, मिलने के बाद क्या करेगी, मीठा ही करेगी ना। मतलब शक्कर के गुणधर्म में क्या थे, मीठा करना, उसका गुण वही रहा, ठीक है। उसके बाद उसका जो द्रव्यमान है, जितनी शक्कर तुमने डाली थी उतनी ही रहेगी ना। तो हमने क्या बोला, किसी रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों के परमाणुओं के रासायनिक गुणधर्म और साथ ही साथ द्रव्यमान क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा बेटा, सबसे पहले देखा हमने महर्षि कणाद 500 ईस्वी में हुआ है। तो इन्होंने कहा था कि पदार्थों को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे कणों में डिवाइड करेंगे, लास्ट में एक ऐसा कण आएगा, इसी स्टेज में एक ऐसा कण आएगा जो क्या हो जाएगा, विभाजित होना बंद हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे परमाणु, ठीक है। उसके बाद थे अगले वैज्ञानिक, उनका नाम क्या था, पकुधा कात्याय नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा, ये कहते हैं भैया, ये कहते हैं हमको कि जो पदार्थ है वो किससे मिलकर बना है, परमाणु से मिलकर बना होता है। उसके बाद अगले आते हैं डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, ठीक है। अब ये क्या बोलते हैं भैया, तो ये बोलते हैं कि जो परमाणु है वो क्या है, अविभाज्य, उनको हम विभक्त नहीं कर सकते। अब इन तीनों का मिक्सचर करने के बाद नए वैज्ञानिक आते हैं डाल्टन, जो अंग्रेजी होते हैं और 18वीं शताब्दी में आते हैं। ये हमसे बोलते हैं कि सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने, कोई नई बात नहीं, कोई बातें बोली है, ठीक है। तो सभी पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणु से मिलकर बने होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट बोलते हैं परमाणु अविभाज्य होते हैं। तीसरा पॉइंट बोलते हैं एक ही तत्व के परमाणु के रासायनिक गुणधर्म और साथ ही साथ क्या, उनका द्रव्यमान भी सेम होता है, तो समान होता है। अब इसके बाद ये चौथा पॉइंट बोलते हैं अलग अलग तत्वों के परमाणु के भौतिक, शायद आपके यहाँ दिख नहीं रहा होगा, चलो मैं थोड़ा उसको ऊपर लिख देता हूँ। हाँ, तो ये हमसे क्या बोलते हैं कि अलग अलग तत्वों के रासायनिक गुणधर्म, मतलब हमने देखा कि शक्कर का गुण कैसा था, मीठा था, फिर का उसका वो, साथ ही साथ उसका द्रव्यमान जितना हम डालेंगे उतना द्रव्यमान जाए, ठीक है। अब उसके बाद यदि हम नमक को भी देखें, नमक और शक्कर हम साथ में पानी, ठीक है,
अब नमक शक्कर को हमने मिलाया, तो नमक का गुण क्या होगा, खारा कर लो। शक्कर का गुण क्या होगा, मीठा करना, मतलब सबके गुण क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो यही चीजें उसने मिली हमसे कि अलग अलग तत्वों के रासायनिक गुणधर्म और जो गुण होगा, अलग अलग बिंदु के रासायनिक गुणधर्म और उनका द्रव्यमान। सॉरी यहाँ मैंने मिस्टेक करनी थोड़ी सी मिस्टेक बदली, सॉरी उसने उल्टा द्रव्यमान भी क्या होता है, अलग होता है। द्रव्यमान भी क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। द्रव्यमान भी अलग होता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद हम देखते हैं क्या, ये उसका चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट भी बोलता है सही। पांचवा पॉइंट क्या बोल रहा है, पांचवा पॉइंट बोलते हैं अलग 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 तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है भैया, देखो अलग अलग तत्व है। मान लो हाइड्रोजन हो, क्या हो गई, हाइड्रोजन होगी, उसके साथ अपन ने क्या कर दिया, ऑक्सीजन भी। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को तुमने जब मिलाया, क्या करा, मिलाया, तो एक निश्चित अनुपात में मिलकर तुमने क्या बना लिया, जल बना दिया। क्या बना लिया, जल बना लिया। तो लास्ट में ये बोलते हैं कि अलग अलग तत्वों के परमाणु क्या होता है, अलग अलग तत्वों के परमाणु मिलकर, अलग अलग तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलकर क्या बना लेते हैं बेटा, यौगिक बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, यौगिक बना लेते हैं। ठीक है। हाँ तो बच्चों, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको क्या है। तो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, चलो आगे देखते हैं। एक बार आप रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा 500 ईसा पूर्व महर्षि कनाद को, ठीक है। फिर उसके बाद हमने महर्षि कनाद ने क्या बोला था कि कणों को हम क्या करते हैं, पदार्थ को तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद हमको क्या मिल जाता है, एक कण मिलता है जो अविभाज्य होता है, जिसको और नहीं तोड़ा जा सकता, तो उसको हम क्या बोल देंगे बेटा, परमाणु बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं कौन, पपुधा कात्यायन। ठीक है, पपुधा कात्यायन हम ये क्या बोलते हैं भैया, कि पदार्थ को हम क्या करें, पदार्थ, जो पदार्थ है वो सभी किससे मिलकर बने हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। फिर इसके बाद कौन आता है, इसके बाद आते हैं डेमोक्रिट्स ल्यूसिफस। अब ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि जो परमाणु है वो अविभाज्य, परमाणु अविभाज्य भी नई चीजें मिली। ठीक है, उसके बाद इन तीनों के बाद एक वैज्ञानिक आते हैं जो इसको डिटेल में बताते हैं, तो वो थे अपने डाल्टन चाचा। डाल्टन चाचा मतलब जॉन डाल्टन, क्या नाम है उनका, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन हमसे बोलते हैं, ठीक है। जॉन सॉरी ज्यादा तबीयत खराब है। जॉन डाल्टन सबसे पहले बोलते हैं कि सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बनते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। पहला वर्ड सही है। दूसरा वर्ड बोलते हैं परमाणु अविभाज्य, परमाणु कैसे होते हैं, अविभाज्य होते हैं। तीसरा वर्ड बोलते हैं एक ही तत्व के परमाणुओं के रासायनिक गुणधर्म और द्रव्यमान क्या होंगे, समान होंगे। उसके बाद चौथा वर्ड बोलते हैं अलग अलग तत्वों के रासायनिक गुणधर्म, अलग अलग तत्वों के रासायनिक गुणधर्म और उनका द्रव्यमान भी क्या होगा, अलग होगा। और तत्व भी अलग अलग हो जाएंगे तो उनके रासायनिक गुणधर्म और वो भी अलग होगा, द्रव्यमान भी है। नमक और शक्कर का मैंने उदाहरण दिया तुमको कि नमक जो है वो खारा है टेस्ट में, और शक्कर जो है वो मीठी है। अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो इनका द्रव्यमान भी अलग होगा, रासायनिक गुणधर्म भी अलग होगा। अगला है वो लास्ट वाला कि अलग अलग तत्वों के परमाणु, जो अलग अलग तत्व है उनके परमाणु जब क्या होते हैं, मिलते हैं, तो एक निश्चित अनुपात में मिलते भी है। एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यौगिक। मिलने के बाद जो बना ना उसको हमने यौगिक बोला। अब कैसे, अब ये पांचवे वाला महीने का हमें थोड़ा डिटेल समझाना। जैसे हमने देखा H2O, ठीक है, H2 प्लस O बनाम H2, ठीक है बेटा। अब इसमें देखो ये H2 दो अनुपात एक अनुपात देता है, ठीक है, और जो O है किसका होगा, 1।
ये चीज़ आपको मैं बताऊंगा आगे, मतलब इसको आपको याद रहना पड़ेगा इन सारे तत्वों के परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, तब जाके आपको पता चलेगा कि अनुपात का। ठीक है। तो ये जब मिलते हैं क्या करते हैं, H2 और O मिलता है। ठीक है। तो ये मिलने के बाद H2 और आपस से नया यौगिक बनाते हैं। दो तत्व ने मिलकर क्या बनाया, एक यौगिक बनाया जल, जिसको हम जल पीते हैं। ठीक है। अब इसका जो मिलने का अनुपात हो क्या है, एक निश्चित है। मतलब पहले भी सेम था, बाद में भी सेम ही, मतलब सेम ही रहे, इसको हम बोलते हैं का परमाणु डालकर के परमाणु सिद्धांत का पांचवा नियम के अलग अलग तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलकर क्या बना लेते हैं, यौगिक बना लेते हैं। ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम लिखते हैं अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक संश्लेषण का नियम। तो इसमें भी आपको बहुत मजा आएगा, देखिए आप। ठीक है। तो ये होता है रासायनिक संयोजन के नियम। अब रासायनिक संयोजन के नियम में क्या होगा, तो देखो इसकी होती है क्या, एक नींव होगी। नींव मतलब क्या हम बोल सकते हैं, जड़। ठीक है। इस नियम की मुख्य जड़ क्या है, सबसे पहले आती है क्या, सबसे पहले आता है द्रव्यमान संरक्षण। क्या आता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है। ये होता है सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो उसके बाद आता है बेटा स्थिर अनुपात। क्या आता है, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है। ये दो नियम आते हैं। ठीक है। ये जो रासायनिक संयोजन का नियम है, इसकी मुख्य नींव कौन है, तो नींव इसके दो नियम, सबसे पहले होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा होता है स्थिर अनुपात का नियम। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, लिया तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाँ तो बच्चों हमने क्या लिखा है, इस रासायनिक संयोजन की समझ सबसे पहले हमने लिखा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब ये नियम क्या कहता है, मतलब इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी रासायनिक यहाँ पे भी किसी भी
रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और नष्ट ना ही नष्ट किया जा सकता। यानी किसी अभिक्रिया में अभिकारक का जितना द्रव्यमान हो, अभिकारक का क्या होता है, जितना द्रव्यमान होता है उतना ही द्रव्यमान अभिक्रिया होने के बाद भी होता है। ठीक है बेटा, यानी मान लो, अब इसको आपको आप स्क्रीन शॉट ले लो, मैं आगे बता रहा हूँ। वेरी अच्छा बात है ना। जैसे मान को आप देगा, हाँ आपने देखा जैसे आपने लिया क्या आ गए, जैसे 1 लीटर, आपने 1 लीटर लीटर के अंदर आपने डाल दिया चल जल, जैसे ऑलरेडी 500, ठीक है 500, 1 लीटर ही डाल रहा है, 1 लीटर जल। अब इसमें आपने डाल दिया 50,000, उसके बाद आपने डाल दिया क्या, इसमें 50,000 ठीक है बेटा। अब ये चीजें आपने डाल दी, ठीक है। अब डालने के बाद जब आपने इसको मिलाया, मिक्स किया, घुमाया, घूमने के बाद क्या होगा, भूल गया है ना, नहीं सही भूल गए। अब भूलने के बाद हमने जब देखा उसका वजह की नहीं, 1 लीटर 50 ग्राम 50 में, ठीक है, मतलब कितना देख लेना 10 50 ग्राम 10 50 ग्राम, ठीक है बच्चा। अब इसको हम क्या करते थे, जोड़ देते हैं, जोड़ नहीं आगे 10 50 10 50 कितना हो गया, कितना हो गया 1100, तो हम लिखते हैं 1100 ग्राम लीटर, ठीक है। अब इनके साथ ये पहले भी था ना, मतलब पहले भी हमने 50 ग्राम मिलाने के बाद जब उसको घोला तो बाद में भी हमको इतने मिला। तो यही तो होता है द्रव्यमान ये मिला कि द्रव्यमान को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में नहीं तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया तो नहीं बोल सकते इसको हम, पर मैं आपको उदाहरण के लिए समझाया कि जब 1 लीटर पानी में आप 50 ग्राम शक्कर डालोगे, 50 ग्राम नमक डालोगे, तो क्या हो जाएगा, वो 1100 ग्राम प्रति लीटर हो जाएगा। मतलब 1 लीटर का हमने कितना मिलाया, 1100 सॉरी 50 ग्राम मिला था, ठीक है। इतना मिलाने के बाद ये हमारा समझा नहीं है, उदाहरण होता है, सिर्फ आपको एक उदाहरण के हिसाब से समझा दिया मैंने कि यार यही है अपना क्या भगवान का नहीं है। फिर हम देखते हैं बेटा, इसके बाद हम अब वो इसके सब फिर मैं आगे बताता हूँ। ये तो क्या बेटा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। फिर हम देखते हैं क्या स्थिर अनुपात, हम क्या देखते हैं, स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम। अब ये नियम क्या बोलता है, नियम स्थिर अनुपात के नियम क्या बोलता है, उससे पहले हम एक बार रिवाइज कर लें। रिवाइज में सबसे पहले क्या देखा था, महर्षि कणाद जो कि 500 ईसा पूर्व आए थे, जिन्होंने कहा पदार्थों को तोड़ो 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 और आखिर में एक ऐसा मिलेगा जो टूटेगा ही, और उसको हम क्या बोलेंगे, परमाणु बम, ठीक है बेटा। उसके बाद कौन आए, उसके बाद आए फकुदा कात्यायान, नाम याद होगा, धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है, फकुदा कात्यायान, ठीक है। अब ये क्या बोलते हैं, ये वैज्ञानिक बोलते हैं, ये भैया ऐसा बोलते हैं कि जो पदार्थ जो परमाणु से मिलकर बना। उसके बाद आते हैं डेमोक्रिट्स और ल्यूसी फर्स्ट, ठीक है बेटा। अब इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि परमाणु को और अधिक हम विभाजित नहीं कर सकते। उसके बाद कौन आया, उसके बाद आया डाल्टन मियां ने इन सबको मिक्स करके बोल दिया, सबसे पहले बोला कि जो परमाणु है उन्हीं से मिलकर क्या बनते हैं, पदार्थ बनते हैं। पदार्थ मतलब सारे पदार्थ परमाणु से मिलकर बने हुए हैं जो रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। फिर उसके बाद ये बोलते हैं कि परमाणु अविभाज्य होते हैं। फिर एक ही तत्व के परमाणुओं के रासायनिक गुणधर्म और द्रव्यमान समान होता है। अलग अलग तत्वों के रासायनिक गुणधर्म और द्रव्यमान क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और उसके बाद लास्ट में देखते हैं कि जो अलग अलग तत्व है जब वो मिलते हैं, मतलब एक निश्चित अनुपात में सहयोग करते हैं, सहयोग करने के बाद क्या बना लेते हैं, यौगिक बना लेते हैं, लास्ट वाला ये, ठीक है बेटा।
अब हम देखते हैं स्थिर अनुपात का नियम, कभी ये नियम क्या बोलता है, तो ये नियम बोलता है बेटा सेम टू सेम लास्ट वाला कोई क्या बोला हमने कि अलग अलग तत्वों के रासायनिक अलग अलग तत्व जब एक निश्चित अनुपात में संयोग करके यौगिक बना, ठीक है, तो बस वही निश्चित अनुपात। देखिए अब कैसे आपने लास्ट वाला तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम इससे पहले पढ़ा। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में क्या बोला हमने, तो द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है भैया। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया भी तो इसमें द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होगा ना ही नष्ट हो, मतलब अभिकारक जितना पहले था अभिक्रिया करने से पहले उतना ही बाद में भी रहेगा। ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं इस तरह बात करिए। अब इस नियम में भी जैसे ही छोटा है वहां देखो, मतलब इसमें बोलता है ये कि इस नियम के अनुसार नियम के अनुसार देखो बेटा, अब ये नियम क्या बोलता है, तो इस नियम के अनुसार जब तत्व मिलकर क्या बनाते हैं, युग्मी बनाते हैं। हमने देखा तत्व मिलकर क्या बनाते हैं, युग्मी बना, ठीक है। तो उनके जो मिलने का अनुपात है, उनका जो मिलने का अनुपात है वो हमेशा कैसा रहता है बेटा, निश्चित होता है। चाहे वो कहीं से भी प्राप्त किए गए हो, चाहे तत्व कहीं से भी प्राप्त किए गए। अब कैसे देखो, आपने क्या कहा, हाइड्रोजन लिए, ठीक है, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन लिए। तो आप ऑक्सीजन या हाइड्रोजन कहीं से भी ले सकते, कहीं से भी मतलब कहीं से भी या तो आप डब्बे में वही ऑक्सीजन ले लो या डब्बे में वही हाइड्रोजन ले लो, या तो फिर आप वायु से ले लो। उनका अनुपात हमेशा इससे रहे, ठीक है। जल का देख लीजिए, जल जल एक दास, ठीक है। आप पानी खाना बनाने के लिए पानी ले रहे हो, ठीक है, तो आपने पानी लिया, अब आप नल का ले लो या कुएं का ले लो या फिर कहीं का भी पानी ले लो, जब वो पानी मिलेगा तो उसका जो अनुपात है वो हमेशा स्थिर रहे। मतलब अगर पानी का जो अनुपात है वो 1:8 है तो वो 1:8 ही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये होता है स्थिर अनुपात का नियम कि भैया जब आप तत्व मिलकर मिलाकर यौगिक बनाओगे तो यौगिक बनाने के लिए हमेशा जब यौगिक बनेगा तो तत्व जो मिलेंगे वो एकदम निश्चित अनुपात में ही मिलेंगे, ठीक है। मतलब जो H2O है उसको लेकर आपको कोई चीज बनाई, ठीक है, तो बनाई तो हमेशा 1:8 में ही बनेगी, ठीक है बेटा। तो ये बनता है स्थिर अनुपात का नियम। तो इसका उदाहरण भी यही है, इसका उदाहरण भी क्या है, H2O ही है, ठीक है। तो आज मैं क्लास यही समाप्त करना हूँ, ताकि हम अगला जो टॉपिक है अपना परमाणु वो अगले उसमें देखेंगे, क्योंकि परमाणु और अणु साथ में पढ़ा था, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है, ठीक है। मिलते हैं आपको उससे अगली क्लास में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। ऐसे मेहनत जारी रहेगी, ठीक है। एक बार आपका रिविजन कर लेगा, ठीक है, चलो कर लेते रिविजन, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा बेटा, क्या देखा, 500 ईसा पूर्व अपने भारत के एकदम महान भारतीय दार्शनिक आए महर्षि कणाद, उन्होंने कहा कि जब हम क्या करते हैं पदार्थ को तोड़ते हैं, क्या करते हैं तोड़ते हैं यानी विभाजित करते हैं, तो एक टाइम में ऐसी स्थिति प्रदान होती है हमको, मतलब एक ऐसी स्थिति मिलती है कि जब वो विभाजित होना बंद हो जाते हैं, मतलब अब नहीं टूटेंगे, अब और नहीं टूट सकते, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, परमाणु, ठीक है। उसके बाद आए, अरे यार ये वैज्ञानिक बड़े खतरनाक, इनके नाम याद हो, पपूदा कात्यायान, क्या नाम इनका, पपूदा कात्यायन। अब ये आया तो ये हमसे क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि जो पदार्थ है परमाणु से मिलकर बना है, जो परमाणु से मिलकर बना है बना, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं डेमोक्रिट्स एंड ल्यूसी, बस ये बोलते हैं भैया हमसे क्या, कि जो परमाणु है वो अविभाज्य है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसको मतलब तोड़ो ही मत, तोड़ोगे तो टूटेगा ही नहीं वो तुमसे, ठीक है। इसी चीज बोलते हैं। अब इन सबका मिक्सचर करने के लिए आते हैं डाल्टन भी है। डाल्टन भी हमसे बोलते हैं, जिनका नाम है पूरा जॉन डाल्टन, जो एक अंग्रेजी दार्शनिक थे, हाँ सॉरी अंग्रेजी वैज्ञानिक थे। अब ये बोलते हैं अपने से क्या, कि भैया देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, दो जो भी पदार्थ है वो सब किससे मिलकर बने हुए हैं, किससे मिलकर बने हैं, परमाणुओं से मिलकर बने हैं। और जब मैं रासायनिक अभिक्रिया करवा रहा था तो क्या हो रहा था, क्या हो रहा था, है सब भाग ले रहे थे उसमें, मतलब क्या, परमाणु से मिलकर बना है पदार्थ, और ये सब किसमें भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। पहला पॉइंट ये ज्यादा ऐसा बोल देते हैं। दूसरा पॉइंट बोलते हैं परमाणु को तोड़ नहीं सकते, ठीक है। फिर उसके बाद बोलते हैं मतलब परमाणु अविभाज्य, जैसा तोड़ नहीं सकते, ऐसा पेपर में मत लिखना,
ठीक है, तीसरा पॉइंट बोलते हैं एक ही तत्व के परमाणु का जो द्रव्यमान है और साथ ही साथ रासायनिक गुणधर्म है वो भी सेम ही है, मतलब समान ही रहेगा एक ही तत्व का। एक तत्व शक्कर है तो शक्कर का गुण शक्कर ही रहेगा, वो मीठा ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद उसका द्रव्यमान जितना द्रव्यमान डालोगे उतना ही द्रव्यमान रहेगा। ठीक है बेटा। उसके बाद अगला है, अगला हमने बोला कि अलग अलग तत्वों का अलग अलग चीजों तत्व रहेगी, उनका जो परमाणु द्रव्यमान है और साथ साथ जो रासायनिक गुणधर्म है वो क्या होगा, अलग अलग। ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट बोलते हैं पांचवा, जिसमें वो बोलते हैं कि जो अलग अलग तत्व जब क्या करते हैं एक निश्चित अनुपात में सहयोग करते हैं, अलग अलग तत्व क्या करते हैं एक निश्चित अनुपात में सहयोग करते हैं, तो उससे क्या बनता है, यौगिक बनता है। ये वाला पॉइंट बना। ठीक है, अब उसके बाद फिर हमने बेटा देखा तो रासायनिक संयोजन के नियम, उसमें हमने दो नियम पढ़े कि भैया रासायनिक संयोजन के नियम, दो नियमों ने रखे। सबसे पहला था अपना क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा क्या था, स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलता था क्या, क्या बोलता था, सोच लो जरा। हाँ सही बात। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलता है बेटा कि द्रव्यमान किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, यानी जितना अभिक्रिया से पहले के अभिकारक थे उतने ही अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद बनेगा उसमें भी रहेंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद लास्ट में हमने देखा स्थिर अनुपात के नियम, ये तो आपके सामने ही है। इस नियम के अनुसार जब तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं तो उनके मिलने का अनुपात हमेशा क्या रहता है बेटा, निश्चित होता है, चाहे तत्व पहले से भी प्राप्त किए गए हो। ठीक है बेटा। जैसे H2O, तो H2O कैसे संयोग करता है, तो 1:8 का संयोग रहता है। अब आप कहीं से भी ले लो H2O को, जल को कहीं से भी उठा लो, उसका अनुपात सेम है। ठीक है बेटा, वो क्लास हम समाप्त कर रहे हैं बेटा। ठीक है, अब हम आपसे मिलेंगे कब, अगली क्लास में। ठीक है, इसका अगला पार्ट देखने के लिए आप चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब करो। ठीक है, और बेल आइकन भी दबाना ताकि अगला वीडियो जैसी यहाँ जैसे आप पढ़ सको। ठीक है, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जी, बेचारे ये भी हेल्प होनी चाहिए। आप बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। मजाक कर रहा हूँ, ये अच्छा इतना अच्छा तो नहीं पढ़ाता। चलो ठीक है, मिलते हैं ना, बाय।